सॉरी। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाएं सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज बाइनरी कोड हम लोग, क्योंकि फ्रेश मूड है और मेरे को लगा कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सिर्फ बाइनरी कोड को आपने छोड़ दिया, तो बाइनरी कोड छोड़ा नहीं था, छूट गया था। तो बाइनरी कोड में एक क्लास या दो क्लास लगेंगी, क्यों ना उसको खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा फील हो रहा है कि पीछे छूट गया, क्यों नहीं छूटना चाहिए। तो एक या दो क्लासेस लगेंगे या तीन क्लासेस लगेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 घंटे में, उससे कम समय में ही बाइनरी कोड हो जाता है। तो हम लोग बाइनरी कोड को आज खत्म कर लेते हैं। फूड गुड मी फूड गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है। नया नया स्टाइल आप लोग लिखते हैं। जल्दी से लिखिए, जल्दी 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 से मतलब जुड़िए, लिखिए नहीं, जल्दी से जुड़िए सभी लोग। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। शांतनु, रवि, प्रियांशु, रोशन, अंकित। ठीक है, कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही जुड़ते रहिए। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन मेरा मूड खिसकेगा उस दिन लाइन से सबको हटाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे ऐसा मूड ना आने दें। ठीक है, और अगर आएगा तो आप समझिएगा। ठीक है, उसके लिए आप जिम्मेवार बनिएगा। ठीक है, इसलिए ज्वाइन होते रहिए। हाँ, ठीक है। ओके, क्लास के लिए बोला था, अभी रुक जाइए, आपका क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप मैथ वाली क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपका। ठीक है, थोड़ा इंतजार कीजिए उसके लिए। हम लोग उसको कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट करने की सोच रहे हैं क्लास को। ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी कोड्स। सर ये बाइनरी कोड है क्या? स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सब लोग शुरू करें एक बार। ठीक है, सभी लोग मैसेज कर दें हाँ सर। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तो जल्दी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी से स्टार्ट करूं, एक बार बता दीजिए हाँ क्लास स्टार्ट कीजिए सर। जल्दी से अपना एक बार रेस्पॉन्ड कर दीजिए हाँ सर क्लास स्टार्ट कीजिए। जल्दी से मैसेज कीजिए हाँ सर, यस सर, नो सर। यस सर, क्लास स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं आप लोग। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, शुरू करिए सर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है बाइनरी कोड्स। यस, बाइनरी कोड्स। हम लोग बाइनरी कोड क्या होता है पहले ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले कोड क्या होता है ये समझना है। बाइनरी तो हम बहुत पहले से समझे हुए हैं, हमें बाइनरी को समझाया है आपने, बहुत सारी क्लासेस आपने ली है। बाइनरी को समझाने के लिए आपने बताया था कि वैसे कोई भी नंबर सिस्टम जिसमें दो डिजिट्स होते हैं उसको आप बाइनरी बोलते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम जिसमें दो डिजिट्स का पूरा खेल होता है उसे बाइनरी कहते हैं। लेकिन सर कोड तो आपने नहीं समझाया था, तो मुझे कोड के बारे में बताना है। आप मुझे बताएं कोड क्या है, कोड किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। ये कोड है क्या, जल्दी बताइए। ठीक है, कोड क्या है? कोड क्या है, जल्दी से जानकारी आप मुझे देंगे। मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा इसको, एकदम वो नहीं कि भागना है जल्दी से, हमें नहीं। हमें, मैं कुछ भी नहीं भाग रहा हूँ, एकदम आराम से धीरे धीरे समझाते हुए पढ़ाऊंगा। एग्जैक्टली बाइनरी कोड्स होता क्या है मैं पूरा लिखते हुए चलूंगा धीरे धीरे अपने सेंटेंस के साथ, डेफिनेशन के साथ। ठीक है, आप घबराएं नहीं। हालांकि इसका पूरा नोट्स है मेरे पास, लेकिन मैं इससे जल्दी से भाग जाऊंगा, तुरंत निकल जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैं, ठीक है, अच्छे से ढंग से लिखते हुए, पॉइंट्स को लिखते हुए मैं आपके पास आऊंगा और एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले बाइनरी कोड्स क्या होता है, बाइनरी कोड क्या है। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, मैं लिख देता हूं, मेरे साथ आप लिख सकते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ आप लिखना चाहते हैं एकदम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले पहले हेडिंग डालेंगे बाइनरी कोड। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बाइनरी कोड। यस सर, हम लोग बाइनरी कोड को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इसी पे पूरा बात करेंगे आज। ठीक है, पहला पॉइंट है मेरा। पहला पॉइंट है, व्हेन व्हेन नंबर्स, ठीक है, व्हेन नंबर्स व्हेन नंबर्स लेटर्स, लेटर्स और वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेसिफिक
a specific group of symbol, 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 then it is, then it is said to, it is said to be, said to be, said, then it is said that, ठीक है, then it is said that, then it is said that, करो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, said to be करने से गड़बड़ा जाएगा, then it is said that, said that, then it is said that that number, that number or letter, that number or letter or words is being, is encoded, is being encoded, is being encoded. अभी डेफिनेशन नहीं आया है, ठीक है, इनकोडेड, यस, रुकिए, अगला पॉइंट मैं इसी में पॉइंट्स डाल रहा हूं छोटा सा, उसके बाद मैं लिख के बताऊंगा. this this group of symbol, this group of symbol, this group of symbol, this group of symbol is called as the code, as the code. इसे कोड कहा जाता है. सर एक और पॉइंट है, उसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं. सर ये तो कोड्स के बारे में डेफिनेशन हुआ, कोड किसे कहते हैं, ठीक है, कोड किसे कहते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो मेरी बात को सुनिए, मैंने डेफिनेशन जो दिया है, हेडिंग तो बाइनरी कोड डाला है, बट ये जो डेफिनेशन है ये कोड का डेफिनेशन है. कोई पूछेगा कोड किसे कहते हैं, तो आप कोड का डेफिनेशन सबसे पहले आप देंगे, उसके बाद बाइनरी कोड का डेफिनेशन आएगा. मतलब कोई भी ऐसा नंबर, ध्यान दीजिएगा, नंबर स्पेलिंग गलत हो गया है, नंबर का स्पेलिंग यहां पर लिख लीजिए, चेंज कर लीजिए, ठीक है, नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर, लेटर्स या वर्ड्स, ठीक है, कोई भी नंबर, लेटर और वर्ड्स. थोड़ा साउंड को कम कर दो, गाना बज रहा है मेरा. चलिए ठीक है, ओके. कहता है व्हेन नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेसिफिक ग्रुप और ऑफ सिंबल. देखिए ध्यान दे सुनिएगा, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल, ठीक है. अगर मेरे पास कोई संख्या है, कोई लेटर्स है या कोई शब्द है, मेरे पास ढेर सारे शब्द हैं, उनको मैं एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करके आपको पेश करूं, रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप उन्हें बोलोगे कोड, ठीक है, उसे इनकोडेड बोलेंगे या इसी का नाम होगा कोड, ठीक है. दिस ग्रुप ऑफ सिंबल इज कॉल्ड कोड, या इसे, इसका दूसरा नाम इनकोडेड होता है. सर समझ नहीं पाए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मैं एक कहानी सुनाता हूं, मैंने सुनाया भी था, ठीक है. जनरली कोड और डिकोड को समझने के लिए मैं एक बहुत दूसरे देश के एग्जांपल यूज करूं. पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया आते हैं, ऐसे समझ लो टेररिस्ट हैं, वो आते हैं इंडिया, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने के बाद दोनों फोन पे बात कर रहे हैं. तो ऐसा थोड़ी जो बोलेंगे, देखो जी हम आ गए हैं, हम बंदूक भी ठीक से ले आए हैं, मिठाई भी, मतलब हम पैसा भी ले आए हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे. तो इसको कोड वर्ड में बोल रहे हैं, ठीक है. कोड वर्ड में कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मौसी के घर पहुंच गया हूँ, मैंने मिठाइयाँ और पटाखे भी ले आया हूँ. तो मैंने वर्ड्स को देखा, आपने समझा, मैं जो 3 सेंटेंस बोला, ये 3 सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है. पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का एक आदमी इंडिया के आदमी से बात कर रहा है, वो इंडिया पहुंचने के बाद, ठीक है, बोल रहा है इंडिया पहुंचने के बाद कि देखो, ठीक है, मैं मौसी के घर पहुंच चुका हूं, मैं मिठाई भी लेके आ गया हूं और पटाखे भी लेके आ गया हूं. इसका मतलब ये एक कोडवर्ड है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, आपने क्या किया, अल्फाबेट ढेर सारे वर्ड्स में इसमें कुछ इंफॉर्मेशन को छिपा के रख दिया, ठीक है. तो ये इनकोडेड हुआ, ये इनकोडेड, इसी को किसी आर्मी वाले इसको कैप्चर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद सोचते हैं अरे कहां से आया है, पाकिस्तान से आया है, इंडिया का आदमी बात कर रहा था, तो ऐसे तो बात करेगा नहीं, ठीक है, कुछ तो इसमें बात है, फिर उसको डिकोड करते हैं वो लोग, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है. तो मिठाई का मतलब पैसा, पटाखे का मतलब बंदूक, तो इस तरह से डिकोड करते हैं. तो डिकोड करना हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, हम लोग इनकोड और डिकोड दोनों समझने वाले हैं. कहना क्या चाह रहे हैं सर, तो मेरे पास कह रहा है कि कोई भी नंबर्स हो, अगर मैं उसको एक ग्रुप बना दूं, ठीक है, लेटर्स है उसको भी एक ग्रुप बना दूं और वर्ड्स को भी एक स्पेसिफिक ग्रुप में रिप्रेजेंट कर दूं,
जिसे कोई मीनिंग समझ में आए और उसको ट्रांसमिट करूं, तो देन दिस इज कॉल्ड इनकोडेड, और इसी इनकोडेड का नाम कोड वर्ड कहलाता है। ठीक, जैसे मैं अभी बहुत सारी चीजों को, ठीक है, इनकोड करने के लिए सिखाऊंगा। मैं बोलूंगा यहाँ आओ, तो तुम, ये अंग्रेजी शब्द है, इसे तुम आराम से समझ रहे हो, लेकिन मैं इसी को 10101010 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे दूंगा, तो तुम बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आया। ऑब्वियस सी बात, समझ नहीं आया, लेकिन ये भाषा किसी ना किसी को तो समझ में आ रही है, तो कंप्यूटर को समझ में आएगा, कंप्यूटर को बाइनरी भाषा समझ आती है, यस कंप्यूटर को समझ में आएगा, और वो उसको समझ करके, ठीक है, भेजेगा। लेकिन एक साधारण इंसान को वो चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग के पास एक नया चैप्टर आ रहा है आज, बाइनरी कोड। अभी बाइनरी कोड पे पहुंचे नहीं है, हम लोग सिर्फ कोड का डेफिनेशन लिए हैं। अब हम बाइनरी कोड का डेफिनेशन देने जा रहे हैं, यानी अब हेडिंग डाल रहे हैं हम। ठीक है, अब हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, उसका नाम है बाइनरी कोड। ठीक है, अब बाइनरी कोड अगर आपसे पूछेगा क्या होता है, तो अब आप यहाँ डेफिनेशन दे सकते हैं। कोड का डेफिनेशन आपने सीखा, कोड का डेफिनेशन के साथ बाइनरी कोड का डेफिनेशन दे रहा हूँ। ये डाटा, ए डाटा, कोई भी एक ऐसा डाटा, ए डाटा इज रिप्रेजेंटेड, a data is represented, a data is represented, stored, stored and transmitted, stored and transmitted, transmitted as a, as a group of, as a group of binary bit, group of binary bit, group of binary bit is called, is called, is called binary code, is called binary code, उसे बाइनरी कोड कहते हैं। ओके, इसी में एक पॉइंट और जोड़ दे रहे हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट और जोड़ दे रहे हैं, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड, बाइनरी कोड कैन बी यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग द नंबर, नंबर, नंबर as well as, as well as alphanumeric letters, alpha numeric लेटर्स। ठीक है सर, समझ नहीं आया तो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली बाइनरी कोड का डेफिनेशन मैं दे रहा हूं। कोई एक डेटा, कोई भी कैसा भी डेटा हो, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे या स्टोर करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज को इनकोड करके रखना चाहते हैं या उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ठीक है, यही मोस्टली ट्रांसमिट ही करना चाहते हैं, स्टोर भी करके रखना। बहुत बार तो हम लोग इसको इनकोड करके रखना भी चाहते हैं, तो इसलिए दोनों शब्द का प्रयोग किया गया, ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डेटा है जिसे स्टोर करना है, ट्रांसमिट करना है, कैसे? बाइनरी के फॉर्म में, बाइनरी बिट के फॉर्म में, ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट, ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब इसमें बाइनरी डेटा का प्रयोग करना है। बाइनरी मतलब दो नंबर्स, 0 और 1, यानी इसमें 0 और 1 का यूज करके किसी भी ठीक है, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है। करेक्ट, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, और किससे रिप्रेजेंट करना है? बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए हम इसका नाम रखे बाइनरी कोड। बाइनरी बिट अगर आता है तो हम बाइनरी कोड बोलेंगे, बाइनरी बिट नहीं आता है तो बाइनरी कोड नहीं बोलेंगे। हम लोग का चैप्टर का नाम है बाइनरी कोड, इसका मतलब इसमें बाइनरी बिट ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ कोड रहता तो कोड अलग होता। एक रीजनिंग में भी कोड डिकोड पढ़ना होता है। रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ने का कभी मौका मिला होगा, तो वहां भी कोड डिकोड होता है, तो भी है। ठीक है, पपीता को अमरूद कहा जाए, अमरूद को सेव कहा जाए, सेव को केला कहा जाए, तो बताओ, ठीक है, फलानी चीज को क्या कहा जाएगा। तो इस तरीके से कोड डिकोड का बात आता है, तो वो एक अलग चैप्टर है। हम लोग रीजनिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोग बाइनरी कोड पढ़ रहे हैं और हम लोग बाइनरी कोड के अनुसार से चल रहे हैं। तो कहता है कोई भी ऐसा डाटा जिसे रिप्रेजेंट करना है या स्टोर करना है या ट्रांसमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट इज कॉल्ड बाइनरी कोड, उसे बाइनरी कोड कहा जाता है। ठीक है, बाइनरी कोड में ध्यान रखिए, बाइनरी कोड का, बाइनरी कोड हम लोग जब बनाने लगते हैं तो नंबर्स भी रहते हैं और साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक, ये नया शब्द है आपकी लाइफ में, अल्फा न्यूमेरिक पहली बार आया है। अल्फा न्यूमेरिक पहली बार ये शब्द आया है, घबराने की बात नहीं है, इस शब्द का आगे भी जिक्र होगा,
ठीक है, चिंता नहीं करना है। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट और न्यूमेरिक, अल्फाबेट और न्यूमेरिक को एक साथ मिलाने पे अल्फा न्यूमेरिक बन जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक भी आगे मिलने वाला है शब्द। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 लाइन से हम अपना डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं। हम लोग बाइनरी कोड पढ़ने वाले हैं। यस, हम लोग इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें एक चैप्टर आता है बाइनरी कोड। किसी भी ठीक है, किसी भी डाटा को किसी भी डाटा को यदि मैं बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसे ट्रांसमिट करूं या उसे स्टोर करूं, तो इसे हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं। बाइनरी फॉर्म में, सर बाइनरी फॉर्म में ठीक है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में आसान नहीं हो जाएगा। तो रुकिए, अब इसके टाइप्स पर जाइएगा तो एक एक टाइप्स नहीं है, बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं जिससे हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी फॉर्म में एक ही टाइप से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। अभी जब इसके आप पूरा टाइप्स को देखने लगिएगा तब समझ जाएगा, अरे कोड तो भरमार है, कोड बहुत सारे हैं। यस, तो अभी हम लोग इसके टाइप्स पे बात करेंगे। पहले बताइए, बाइनरी कोड्स क्लियर है यहां तक में? कोई दिक्कत? ये कोड का डेफिनेशन हुआ और ये बाइनरी कोड का डेफिनेशन हुआ। तो अगले पेज पे चलते हैं, जब इसके टाइप्स पे बात करेंगे पूरा इसका। ठीक है, पूरा एक खाका बनाएंगे। टाइप्स क्या होता है? एग्जाम में आएगा तो कौन सा लिखेंगे? ये वाला, इधर वाला बाइनरी कोड आएगा। आपको कोड नहीं आएगा, डेफिनेशन कोड नहीं आएगा, ये कोड का डेफिनेशन है। दिस इज कॉल्ड कोड, और ये हम बाइनरी कोड का डेफिनेशन दे रहे हैं, तो ये वाला बाइनरी कोड का डेफिनेशन है ना? तो बाइनरी कोड आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए, बाइनरी कोड कितने प्रकार के होते हैं? यस, इसी को सब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमसे कि बाइनरी कोड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बाइनरी कोड को हम लोग बांटना शुरू करते हैं। सर यहाँ देखिए, मैं लिख रहा हूं, ये है बाइनरी कोड। यहाँ लिख रहे हैं बाइनरी कोड, और बाइनरी कोड को मैं सबसे पहले 2 भाग में बांटूंगा। यस, सबसे पहले मैं 2 भाग में बांटूंगा। सर पहला जो टाइप्स आपके सामने दिख रहा है उसका नाम है न्यूमेरिक कोड। कौन सा कोड बाबू? न्यूमेरिक कोड। ठीक है, यस, कौन सा? न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड, ठीक है, याद रखना। दूसरा जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड। देखिए पहले मेरे को लिखने दीजिए, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कोड। यस सर, पहले तो बाइनरी कोड को 2 भाग में बांट दिया गया, न्यूमेरिक कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, यस करेक्ट, न्यूमेरिक कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड। चलिए अभी कोई मैसेज फालतू नहीं कीजिए तो, ठीक है। बढ़िया से लिखिए और समझिए, मेरे साथ लिखते हुए चलिए। मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ना, इसी को मैं पीडीएफ ले आता, जल्दी जल्दी पढ़ा देता तो आपको भी समझ नहीं आता और आपको भी लगता सर कटसी कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो नहीं, मैं एकदम लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे को भी आगे चल के ये वीडियो काम आए और आपको भी काम आए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह की वीडियोज आसानी से मिलती नहीं है। ठीक है, आसानी से मिलती नहीं है, बहुत आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिक कोड कितने प्रकार के होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड कितने प्रकार के होते हैं, आइए चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा टाइप्स में डिवाइड करता हूं। न्यूमेरिक कोड की बात करूं तो न्यूमेरिक कोड के बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे आपको। सबसे पहले कोड जो मिलेगा उसका नाम सुनिएगा। पहला वेटेड कोड। ठीक है, वेटेड कोड। वेटेड कोड, कौन सा कोड? वेटेड कोड। दूसरा कोड मिलेगा नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड। यस सर, वेटेड कोड के बाद दूसरा कौन? नॉन वेटेड कोड। तीसरा है सेल्फ कंप्यूटिंग कोड। सेल्फ कंप्यूटिंग कोड, सेल्फ कंप्यूटिंग कोड। यस, ठीक है, सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड, सीक्वेंशियल कोड। ठीक सर, ठीक है, रिएक्टिव कोड, रिफ्लेक्टिव कोड। नेक्स्ट अगला है रिफ्लेक्टिव कोड। रिफ्लेक्टिव कोड, ठीक है। अगला है साइक्लिक कोड। ठीक है, साइक्लिक कोड। तो कुल मिलाकर के न्यूमेरिक कोड के ढेर सारे टाइप्स मिले, और भी किताबों में और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर इतने सारे नाम अभी सुना रहा हूं मैं। बहुत बार नाम इसलिए सुना रहा हूं कि बहुत बार हमें आगे की क्लासेस में ये सब नाम सुनने को मिलेगा। हो सकता है अभी पूरा नहीं पढ़ना हो, वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम नाम तो जान सकते हैं। नाम जानने में क्या जाता है? चलिए, तो वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, सेल्फ कंप्यूटिंग कोड, सीक्वेंशियल कोड, रिफ्लेक्टिव कोड और साइक्लिक कोड। सर इतने हुए, कितने किसके टाइप्स हुए? न्यूमेरिक कोड के। अभी अल्फा न्यूमेरिक के अलग टाइप होते हैं, उसको बाद में स्टडी करेंगे, पहले इधर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सर वेटेड कोड के कितने टाइप होते हैं? तो चलिए वेटेड कोड पे बात कर रहे हैं। वेटेड कोड को, ठीक है सर, वेटेड कोड को देखिए, वेटेड कोड को कैसे बांटेंगे? तो वेटेड कोड को हम यहाँ पर 2 भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, वेटेड कोड को 2 भाग में बांट रहे हैं। एक का नाम है बाइनरी कोड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक का नाम है बाइनरी कोड। कौन सा कोड? बाइनरी कोड।
वेटेड कोड का पहला टाइप बाइनरी कोड, और दूसरा जो टाइप है वो है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड, बीसीडी का फुल फॉर्म बताएंगे, बीसीडी कोड, बाइनरी कोड और बीसीडी कोड। आइए आगे चल के अगर आप किताब उताब पढ़ते हैं, थोड़ा मोड़ा किताब आपके पास होगा कुछ कुछ, तो बीसीडी को बांटिएगा, तो बीसीडी के बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीसीडी के पहले टाइप है, उसका नाम है 8421 कोड, 8421 कोड, ठीक है। दूसरा टाइप है, ठीक है, दूसरा टाइप है 2421, 2421। तीसरा है 3321, 3321, ठीक है। चौथा कोड है 5211, 525211। एक है 5311। ऐसा डैश 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 कर सकते हैं, मतलब इसमें कभी खत्म नहीं होने वाला बीसीडी कोड है। सुनिए, बीसीडी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कोई सभी पढ़ना है क्या, तो मैं बताऊंगा बाद में कि कौन सा पढ़ना है। बीसीडी कोड तो पढ़ना ही है, लेकिन इसमें से कौन सा पढ़ना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बीसीडी कोड समझ गए, इतने सारे बीसीडी कोड है। सर आगे बढ़िए, तो सर नॉन वेटेड कोड के बारे में बताइए, नॉन वेटेड कोड कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, नॉन वेटेड कोड दो तरह के होते हैं। सर नॉन वेटेड कोड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। नॉन वेटेड कोड दो तरह के होते हैं। एक का नाम है एक्सेस 3 कोड, ध्यान दीजिएगा, नॉन वेटेड कोड दो तरह के होते हैं। एक का नाम है एक्सेस 3 कोड, EXCESS, एक्सेस 3, ठीक है, एक्सेस 3 कोड। और दूसरा जो कोड है उसका नाम है ग्रे कोड। कौन सा कोड, ग्रे कोड, याद कीजिएगा, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड, ठीक है, याद रखिएगा, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। ओके, ओके। इसमें एक कोड छूट गया, और एक कोड यहाँ छूट गया, इसको भी और एक कोड को अटैच कीजिए, यहाँ पर छूट रहा है तो उसको क्यों छोड़िएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ एक कोड और जोड़ेंगे, ठीक है, साइक्लिक कोड के बगल में एक कोड और जोड़ेंगे, उसका नाम है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए छूट गया तो हमको याद आ गया। एरर, एरर डिटेक्टिंग, एरर डिटेक्टिंग, एरर डिटेक्टिंग, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, एंड करेक्टिंग कोड, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। यस सर, तो ये लास्ट कोड है, यहाँ पर मैंने इसको छूट गया था तो मैं लिख दिया, ठीक है। ये सबका टाइप्स होता है, बट हमें पढ़ना नहीं है, इसलिए हम इधर नहीं जा रहे हैं। सर हमें इसको बताइए, हमें बताइए सर इसके बारे में, ठीक है। सर एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो टाइप का होता है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। सर कौन कौन होते हैं, तो एक है पैरिटी कोड और एक है हैमिंग कोड। एक है पैरिटी कोड, पैरिटी कोड, ठीक है, और एक है हैमिंग कोड, हैमिंग, हैमिंग कोड, ठीक है। तो पहले तो सबको पहले जानिए, खाका बनाने के लिए सीखिए, बाकी कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है एकदम घबराइए नहीं। पहले खाका कॉपी में बहुत सुंदर से बना होना चाहिए, बाद में डिसाइड करेंगे हमें ये नहीं पढ़ना है तो चलो छोड़ दो, ये पढ़ना है रहने दो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि कौन सा कोड किस टाइप के कोड में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। ये सबके भी टाइप्स होते हैं, बट इतने अंदर हम नहीं जा रहे हैं, बहुत बारीक हो जाएगा, ठीक है। हमें मोस्टली वेटेड नॉन वेटेड तक रुकना होता है, इसलिए मैं इसी पे रुक गया। और इस पे भी बात होती है, इस पे भी पढ़ना है आपको, आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाऊंगा तो पैरिटी शब्द आएगा, तो इसलिए पैरिटी कोड हम आपको बताएंगे। आइए सर, अल्फा न्यूमेरिक कोड के टाइप्स आपने बताया ही नहीं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब वैसा कोड जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक कोड के भी टाइप्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड के टाइप्स होते हैं। इसमें तीन तीन कोड मैं आपको नाम दे रहा हूं, एक का नाम है सुनिएगा, एक का नाम है सुनिएगा, एक का नाम सुनिएगा, एक का नाम सुनिएगा, एक का नाम है आस्की कोड, ASCII, आस्की कोड, एक नाम है आस्की कोड। दूसरा नाम है ईबीसीडी कोड, ईबीसीडिक, ईबीसीडी कोड। और देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका नाम है हॉलरिथ कोड, HOLLERTH, हॉलरिथ, हॉलरिथ कोड, ठीक है। तो इतना 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 है, ठीक है, आपके सामने कोड। पहले मैंने कोड को बहुत सुंदर से कॉपी में आपके पास बोर्ड में बना दिया। सर इतने सारे कोड होते हैं, इतने सारे कोड में कुछ कोड आपको पढ़ना है अभी, कुछ कोड नहीं पढ़ना है, तो सर कौन कौन से कोड पढ़ने हैं और कौन कौन से कोड आप नहीं पढ़ाएंगे ये बताइए। पहले इतने कोड को आप क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले लिखिए कॉपी में, क्या कोड आपको समझ आ रहा है, इतना कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर डिजिटल इसी में एक या दो यूनिट मिक्स्ड है, अलग नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है बाबू आयुष सिंह, ठीक है, ऐसा बना दिया है, मिक्स कर दिया है, पॉसिबल नहीं है उसको अलग करना, ठीक है। अलग करना क्यों चाहते हैं पहले ये बताइए। मैं आपको कौन कौन से पढ़ाऊंगा वो सुन लीजिए।
अब देखिएगा मेरे तरफ से कौन कौन सा टॉपिक आपको गिफ्ट मिलेगा, मेरे तरफ से पढ़ाई कौन कौन से टॉपिक्स की होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं किन किन टॉपिकों को आपको यहाँ पर डील करूंगा। सबसे पहले सर न्यूमेरिक कोड, यस मैं पढ़ाऊंगा। सर अल्फा न्यूमेरिक कोड, यस मैं पढ़ाऊंगा। ठीक ठीक मार रहा हूँ का मतलब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है सर वेटेड कोड, हाँ बताऊंगा डेफिनेशन। नॉन वेटेड कोड, यस बताऊंगा। सेल्फ कंप्यूटिंग नहीं बताऊंगा, काट दे रहा हूँ। ये सीक्वेंशियल कोड नहीं बताऊंगा। रिफ्लेक्टिव कोड अभी नहीं बताऊंगा। साइक्लिक कोड भी अभी नहीं बताऊंगा। सर एरर डिटेक्टिंग करेक्टिंग कोड, यस बताऊंगा। ठीक है सर वेटेड कोड में दो कोड आते हैं बाइनरी, यस ये भी बताऊंगा और बीसीडी भी पूरा कंप्लीट करूंगा। लेकिन बीसीडी तक आएंगे, बीसीडी में हम इतने सारे टाइप्स नहीं बताने वाले हैं, हम सिर्फ ये वाला टाइप्स बताएंगे 8421 कोड बस। बाकी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जरूरत भी नहीं है। सर एक्सेस 3 पूरी तरीके से एक्सेस 3 को पढ़ेंगे। ग्रे कोड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सर पैरिटी कोड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट हैमिंग कोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर समय बचता है तो हैमिंग कोड पे बात करेंगे, नहीं समय बचेगा तो हम लोग हैमिंग कोड पे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि हैमिंग कोड को टिक नहीं लगा रहे हैं। ये मैं समय पे छोड़ रहा हूँ। यदि मुझे लगता है कि हैमिंग कोड आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आने वाले बहुत पीछे से बैच में 2015-16 के बैच में था, लेकिन आप लोगों को हैमिंग कोड बोलता नहीं है पढ़ने के लिए, तो ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर भी अगर आप डिमांड करते हैं, पढ़ने की इच्छुक रहते हैं, तो मैं हैमिंग कोड पढ़ाऊंगा। आस्की पढ़ाऊंगा सर बहुत अच्छे से, एबीसीडी बहुत अच्छे से, और हॉलरिथ नहीं पढ़ाऊंगा। हॉलरिथ मेरे को भी नहीं आता है। पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हॉलरिथ मैंने नहीं पढ़ा। एक बार किताब देखूंगा तो समझ आ जाएगा, बट मैंने मेरे समय से सीखा नहीं है। ठीक है जरूरत भी नहीं है, आता भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। सीधा सा बात, मैं जानता ही नहीं हूँ। हॉलरिथ कोड ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी टीचर को। कोई सब लोग कहते हैं कि टीचर को कभी अपनी नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं खुल के एकदम आपसे बोल रहा हूँ। मैंने हॉलरिथ अभी नहीं देखा है, हॉलरिथ देखूंगा तो समझ आ जाएगा हॉलरिथ कोड। ठीक है तो चलिए कुछ कोई बात नहीं, मेरे पास इतने सारे कोड्स की जानकारी है। मैं आपको कोड्स यहाँ पर बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से, एक एक करके सारे कोड्स आपको दूंगा। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ने के लिए हमें इजाजत दीजिए। सबसे पहले आएगा न्यूमेरिक कोड क्या होता है, मैं डिफाइन करूंगा। फिर न्यूमेरिक कोड के बाद अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है, ये भी डिफाइन करूंगा। इन दोनों को डिफाइन करने के बाद यदि मैं न्यूमेरिक कोड को टाइप्स लेके चलूं तो वेटेड नॉन वेटेड का डेफिनेशन दूंगा। यदि अल्फा न्यूमेरिक का लेके चलूं तो इन तीनों को लूंगा। लेकिन क्लियर बता दूं, अल्फा न्यूमेरिक सबसे अंतिम में पढ़ाऊंगा। आस्की कोड, एबीसीडी कोड और हॉलरिथ कोड, ये तीनों कोड जो है सबसे अंतिम में आएगा। इसका मतलब है सर आप अल्फा न्यूमेरिक का डेफिनेशन तक रुक जाइएगा और हमें न्यूमेरिक कोड का डेफिनेशन पढ़ाते समय उसके टाइप्स पे जाएंगे। यस मेरा रास्ता यही है। ठीक है मैं सबसे पहले न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक का परिभाषा बताने वाला हूं, फिर मैं न्यूमेरिक कोड के टाइप्स पे आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरा सेक्शन खत्म करूंगा, तब मैं दूसरे वाले सेक्शन के टाइप्स पे पहुंचूंगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है और ऐसे ही मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ठीक है आयुष भाई कौन सा यूनिट चल रहा है? प्रेम जी मैं क्या बोलूं आपको, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है आप अपना सिलेबस अगर आप निकाल लेते तो मजा आता, देख लेते सिलेबस में, दूसरे से पूछने की जरूरत क्या है। ठीक है एक लड़का हमसे अभी क्लास कर रहा है, सर आप कर क्या रहे हैं, मतलब आप पढ़ा क्या रहे हैं? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं बोलूंगा कि मैं तो अभी संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, यही बात उसको जवाब यही दूंगा, मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मैं सॉरी मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है तब बोलेगा अरे सर संस्कृत कहाँ, संस्कृत में तो ऐसा रहता नहीं है। ठीक है मैं क्या बोल सकता हूँ, तो मेरी बात को समझिए। अभी आप सिलेबस सिलेबस चिल्ला रहे हैं सर, अभी तक अगर आपको सिलेबस की जानकारी में प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगा बाबू पढ़ाई छोड़ो, एकदम क्लियर कट। मेरी बातें बुरा लगता है, सबको कड़वा लगता है, मैं बहुत तीखा बोलता हूँ। मैंने पहले दिन कहा था नोट्स बनाइए और पहले नोट्स में पहले पेज सिलेबस को चिपकाइए। पहला दिन का मेरा अगर वीडियो आपके पास होगा तो उसमें मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था कि नोट्स कॉपी के सबसे पहले पेज पे सिलेबस चिपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ताकि आप बार बार सिलेबस खोजने ना जाएं, दूसरे से पूछने के लिए नहीं जाएं कि सर सिलेबस कहाँ है। ठीक है अभी तक सिलेबस नहीं पता है कि पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अल्टर सल्टर पल्टर कुछ पढ़ा दूंगा, है ना? आपको कुछ समझ में आएगा? ठीक है इसलिए आप सिलेबस सामने रखिए बच्चा, सिलेबस पे अगली बार डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है सर एक्स्ट्रा कोड अलग 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 जगह पे यूज करते हैं क्या, जैसे जगह से लैंग्वेज चेंज हो जाता है? ठीक है अमन राज जी कह रहे हैं सर इतना कोड अलग अलग जगह पे, हाँ मैं पढ़ने के दौरान सभी कोड का डिस्कशन करूंगा, खुद ब खुद आपको एग्जाम्पल मिलते चला जाएगा। आप चिंता नहीं करें, जितना मैंने क्रॉस किया है सिर्फ उसी को छोड़ूंगा, बाकी जितना टिक हुआ है वो आपको मिलेगा। ठीक है एकदम मिलेगा। ठीक है चलिए मैं
बात करता हूं आगे, शुरुआत करूं आगे। चलिए सबसे पहले न्यूमेरिक कोड के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक कोड। सबसे पहला टॉपिक जो है मेरा वो न्यूमेरिक कोड। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? न्यूमेरिक कोड। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिक कोड, ठीक है, का डेफिनेशन देने जा रहा हूं। न्यूमेरिक कोड है क्या? चलिए सर, न्यूमेरिक कोड के बारे में डिफाइन कीजिए। ए कोड इन विच, ए कोड ऐसा कोड, ए कोड इन विच, ए कोड इन विच, ए कोड इन विच नंबर और डिजिट, नंबर, नंबर और डिजिट, नंबर और डिजिट, नंबर और डिजिट, a code in which number or digit present, number or digit present, number or digit present, number or digit present is called, is called, is called numeric code, numeric code। ठीक, रुकिए, इसके एग्जांपल को बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका एक और डेफिनेशन कर लें उसके बाद। अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड। जैसे अल्फा न्यूमेरिक कोड का डेफिनेशन देते हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, फिर दोनों का एग्जांपल भी हम आपको दे देंगे। ए कोड, ए कोड इन विच, इन विच, ए कोड इन विच डिजिट, a code in which digit as well as, as well, as well as, as well as alphabet present, alphabet, alphabet present, alphabet present, alphabet present is called, is called, is called alphanumeric code, alpha numeric, अल्फा न्यूमेरिक कोड, इसीलिए अल्फा न्यूमेरिक कोड कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड। सर क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो आप काफी हद तक समझेंगे। मेरे एग्जांपल को देखिएगा तो कोई एक ऐसा कोड जिसमें सिर्फ डिजिट्स होंगे, डिजिट होंगे या नंबर होंगे, संख्या या अंक होंगे, संख्या या अंक, ये अकेला अंक हो सकता है या अंकों का ग्रुप को नंबर बोलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, वैसे कोड को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेरिक कोड। ठीक है, और हम लोग बाइनरी कोड पढ़ रहे हैं तो बाइनरी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है आपको, ध्यान रखिएगा, हम लोग बाइनरी के फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए बाइनरी के फॉर्म में ही हम एग्जांपल भी देंगे। सर एग्जांपल दीजिए तो मेरे पास है ना 10101, ये मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से बाइनरी दे दी है, इसमें देखिएगा 1 और 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं है और नंबर है, खाली सिर्फ नंबर या अंक बोल सकते हैं इसको, तो ये न्यूमेरिक हुआ। ऐसे ही और एग्जांपल आप देख सकते हैं 1111, लीजिए ये भी मैंने दे दिया, तो ये भी आपके पास न्यूमेरिक कोड कहलाएगा। अब ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बाद में पढ़ेंगे। एक लड़का बोला ये एफ है सर, एफ है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ग्रे कोड में हो सकता है, किसी और कोड में भी हो सकता है, बीसीडी कोड में हो सकता है, तो अभी आप किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज है। हाँ, लेकिन इतना पता चल रहा है कि सर इसमें अंक है, खाली अंक होने के कारण इसे हम न्यूमेरिक कोड बोलेंगे। न्यूमेरिक मतलब नंबर्स होने वाले हैं, ऐसे कोड जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, जिसमें डिजिट्स होते हैं, उसे हम न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। सर अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या है? जिसमें अल्फाबेट तो होंगे ही, साथ में नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, उसे हम लोग क्या नाम देंगे? अल्फा न्यूमेरिक कोड। सर समझ में नहीं आया तो मैं आपको याद होगा AB2, AB2 हेक्साडेसिमल के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। सर ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, ऐसे को हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड। और भी नाम अल्फा न्यूमेरिक कोड में ले सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड जनरली हेक्साडेसिमल के लिए खासकर प्रयोग होता है, ठीक है, मोस्टली। और एक है कौन? एबीसीडी कोड, एबीसीडी कोड भी अल्फा न्यूमेरिक कोड है, एबीसीडी कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, अभी आप इसी को जानिए, हेक्साडेसिमल वाला है, जैसे ABCD, ये भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक कोड हुआ, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कोड मतलब जिसमें अल्फाबेट तो होंगे ही और साथ साथ नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, वैसे कोड को हम लोग क्या नाम देंगे? अल्फा न्यूमेरिक कोड। ये दो तरह के कोड हुए। तो अब सर इसमें हमें कौन से टाइप्स को आप आगे बढ़ाने वाले? तो मैं न्यूमेरिक कोड के टाइप्स को लेके जा रहा हूँ, अल्फा न्यूमेरिक कोड, आस्की कोड, एबीसीडी कोड, या इस तरह के अलग अलग टाइप के कोड होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है,
तो मैं इस तरह के कोड को सबसे अंतिम में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, अंतिम में। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड सबसे अंतिम में आएगा। मैं रुकता हूँ यहाँ पर और आपका एग्जाम्पल देखता हूँ, कुछ कोई लिखे तो नहीं है? नहीं, ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए इतने लोग तो कम से कम 22 लोग बढ़िया से एकदम स्टैटिक कंडीशन में आप देख रहे हैं, मजा आ रहा है आपको, ठीक है। उम्मीद है, मैं नया चैप्टर स्टार्ट किया हूँ तो अभी कुछ भी पढ़ने लायक नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुरुआत से ना पढ़ूं, ठीक है, मैं सीधा एकदम कूद जाऊं उसी टॉपिक को जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो फिर आप पीछे की चीजें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पीछे से एकदम चल रहे हैं, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ताकि आपको कोड्स एकदम बढ़िया से समझ आ जाए। आगे चल के किसी भी दिन कोड बैठे तो किसी बच्चे को पढ़ाने लगे तो लगे कि हाँ आपको कोड आता है, और कोड के बारे में आप काफी हद तक जानते हैं, ठीक ठाक जानते हैं, तो कोड आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे सभी डेफिनेशंस के साथ चल रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूमेरिक कोड को ध्यान देंगे, न्यूमेरिक कोड को ध्यान देंगे। चलिए न्यूमेरिक कोड के टाइप्स कौन कौन है, ठीक है। न्यूमेरिक कोड में वेटेड, नॉन वेटेड, ठीक है, एरर डिटेक्टिंग, करेक्टिंग। मैंने आपको बोला था कि सभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जितने हैं उतना तो बताऊंगा कम से कम। न्यूमेरिक कोड को अगर मैं बात करूं तो वेटेड कोड आता है। सर ये वेटेड कोड क्या होता है बताइए। फिर नॉन वेटेड कोड है, सर ये क्या होता है बताइए। मैं इन चारों को नहीं बताऊंगा बोला, फिर एरर डिटेक्टिंग, करेक्टिंग कोड ये भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं वेटेड कोड पढ़ाऊंगा, पहले वेटेड कोड को इंडिकेट करूंगा। वेटेड कोड में मैं पहले बाइनरी और बीसीडी कंप्लीट करूंगा, मतलब मुझे इधर से ऐसे चलना है, इतना खत्म करना है। ये देखिए न्यूमेरिक कोड हो गया, न्यूमेरिक कोड में वेटेड पढ़ाएंगे, अभी वेटेड नॉन वेटेड दोनों बता देंगे, लेकिन चलिए वेटेड कोड के टाइप्स में जाएंगे, बाइनरी कोड और बीसीडी कोड, ये खत्म होगा तब जाकर के मैं नॉन वेटेड कोड में जाऊंगा और एक्सेस 3 और ग्रे कोड को समझाऊंगा। इसलिए ठीक है, अभी अगला अगला डेफिनेशन है वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड, सुनिएगा, वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। चलिए अगले पेज में चलते हैं, वेटेड और नॉन वेटेड कोड, अगला अगला टॉपिक यही है हम लोग का, वेटेड कोड। वेटेड कोड क्या होता है? वेटेड कोड, सर वेटेड कोड किसे कहते हैं, वेटेड कोड क्या होता है? जल्दी से इसको, वेटेड कोड को कोई डिफाइन कर सकता है तो बताओ। वेटेड कोड, वेटेड कोड को कोई डिफाइन कर सकता है तो बताओ जल्दी से। जल्दी से कोई डिफाइन कर सकता है वेटेड कोड को, जल्दी से। तब तक मैं भी लिख रहा हूं, मेरे से तो आप पहले लिख लेंगे मेरे को मालूम है, लेकिन आप टाइप करके लिखिए। ए कोड, कोई एक ऐसा कोड, ए कोड इन विच, इन विच, ए कोड इन विच each position, each position, each position, each position, each position has, ठीक है, each position has हटाओ, each position represent, each position represent, represent, each position represent a specific weight, a specific, a specific weight, a specific weight, a specific weight, ठीक है। ए कोड इन विच ईच पोजीशन रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, ठीक। सर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद समझाएंगे। दूसरा कोड आता है सर नॉन वेटेड कोड। कौन सा कोड? मेरे को दूसरा टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है नॉन वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड। सर इसके बारे में कुछ बताइए, ज्ञान दीजिए। यस, मैं नॉन वेटेड कोड को समझाने वाला हूं, सुनिएगा। ए कोड, a code in which, a code in which, a code in which, a code in which each position of code, each position, each position, each position of code, of code, of code do not have, do not, do not have, do not have any specific weight, a specific weight। सर एग्जाम्पल इसका भी दीजिए और एग्जाम्पल इसका भी दीजिए, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल दीजिए तो हमें कुछ समझ आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने में, सच एक्सेस 3 कोड ग्रे कोड एकदम सही है, ईच डिवीजन, ठीक है, एकदम बढ़िया, सब कुछ सही लोग लिखते हैं, आप लोग काफी हद तक जानकार हैं, ठीक ठाक पढ़ लिए हैं कॉलेज में, तो ऑब्वियस ही बात है अभी पढ़ाई नहीं आया है, कहाँ कहाँ आएगा ज्ञान, जो नॉलेज होता है अभी इस कोड, इस सब छोटे छोटे डेफिनेशन से नहीं आएगा। कहाँ आएगा? बीसीडी में, बीसीडी, एक्सेस 3, ग्रे कोड, यहाँ पर आपका ज्ञान
दिखेगा कि अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो इन सब कोड को जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कि आप अगर मेरे अपने सब पढ़े हुए हैं तो इन सब कोड जानते हैं होंगे अच्छे से, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जहां पर आप फंसते हैं, वो सभी क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तभी कोड का शुरुआत ही नहीं हुआ है, मैं तो कोड का इनिशियल स्टेज स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा एक कटसी है कि मुझे एकदम शुरुआत से अच्छे से बताना है, इसीलिए मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ। अदरवाइज कि हमारे टीचर्स जब पढ़ाते थे ये सबको 10 मिनट में डेफिनेशन बोल बोल के निकल गए। और भाई तुम पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो तुम जानो। ठीक है, तुम सुना तो ठीक है, तुम लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो तुम्हारा मर्जी। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है नोट्स और अच्छे से नोट्स बनाने वाले इंसान है, इसीलिए मैं ढंग से लिख देता हूँ ताकि आप लिखे रहे कॉपी में, आज नहीं कल कोई ना कोई पूछे कि सर वेटेड कोड क्या होता है। तो चलिए, वेटेड कोड क्या होता है? कोई भी ऐसा कोड, कोई भी ऐसा कोड, ध्यान रखिए हम लोग न्यूमेरिक कोड में है, अल्फा न्यूमेरिक में नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग न्यूमेरिक कोड में है। इसका मतलब ये न्यूमेरिक कोड है और ये भी न्यूमेरिक कोड है, दोनों में नंबर्स होंगे या डिजिट्स होंगे, हाँ सर। लेकिन अगर किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स के हर एक पोजीशन का एक फिक्स्ड वेट होता है, फिक्स्ड वेट होता है, हर एक पोजीशन का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो हम लोग उसको वेटेड कोड बोलेंगे। यस सर, वेट मतलब भार, मतलब भाई तुम कौन हो? तो जैसे हम लोग बचपन में बोला करते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो तुम जो ये काउंट करते हो यूनिट, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके, तो ये हर एक पोजीशन का फिक्स वैल्यू बोलते हो। हिंदी में तुम स्थानीय मान बोलते थे और इसी को अंग्रेजी में पोजीशन वैल्यू बोलते थे। तो सभी सभी का अपना पोजीशन फिक्स है और सभी की वैल्यू फिक्स है ना? हाँ सर, सभी की वैल्यू फिक्स है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर मैं कोई ऐसा कोड लिख दूं जिसके हर एक पोजीशन का वैल्यू एकदम फिक्स है, जैसे पहला है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा मान 1 रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा। अच्छा तुम दूसरा पोजीशन पे, तुम्हारा मान 2 रहेगा। अच्छा तुम तीसरे पोजीशन पे हो, तुम्हारा नाम मान 4 रहेगा। मतलब मैंने उसको फिक्स कर दिया कि तुमको जिस पोजीशन पे रहोगे उसके अनुसार से तुम्हारा मान फिक्स कर दे रहे हैं। उस कोड के आधार पे हम और भी मतलब आगे काम करेंगे। तो हर एक पोजीशन का वैल्यू फिक्स कर दूं, दैट्स नेम इज अ वेटेड कोड, वैसे वेटेड कोड कहते हैं। ठीक सर, इसमें एक एग्जांपल देते तो मजा आ जाता। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीसीडी कोड। कौन सा कोड? बीसीडी कोड। चलिए, बीसीडी कोड, चलिए कौन बताएगा? सबसे पहले आया है बीसीडी कोड का फुल फॉर्म। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, बीसीडी कोड का फुल फॉर्म लिखिए। कमेंट बॉक्स में जाइए और बीसीडी कोड का फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। बीसीडी कोड का फुल फॉर्म, बीसीडी 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 का फुल फॉर्म लिखना जरूरी है, एकदम मस्ट है। सभी लोग लिखेंगे बीसीडी का फुल फॉर्म जल्दी से। बाइनरी कोडेड डेसिमल, एकदम करेक्ट, अमृता पाटना एकदम सही बोल रही है। बाइनरी कोडेड डेसिमल, यस एकदम सही है। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी बाइनरी कोडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। यस, इसको नाम पूरा बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। सर इसका नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल क्यों पड़ा, ये भी मैं बताऊंगा। तो जितने भी बीसीडी कोड होते हैं, बीसीडी कोड के हर एक पोजीशन का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे 1 0 1 1, तो इसमें इसका जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू 2 का पावर 0 इंडिकेट करता है, ये जो इंडिकेट करता है 2 का पावर 1 इंडिकेट करता है, इसका पोजीशन वेट 2 का पावर 2 इंडिकेट करता है, इसका पोजीशन वेट 2 का पावर 3 इंडिकेट करता है। ये पोजीशन वेट है, इसे पोजीशन वेट कहते हैं, पोजीशन वेट। अगर मैंने बीसीडी में लिख दिया तो बीसीडी के अनुसार से ये बीसीडी कोड है, तो बीसीडी में अगर पहला वाला का वेट पोजीशन 2 का पावर 0, ये दूसरे वाले का 2 का पावर 1, तीसरे वाले का 2 का पावर 2, चौथे वाले का 2 का पावर 3, ऐसे ही हमारे पोजीशन वेट होते हैं। यानी हर एक पोजीशन का अपने एक वेट वैल्यू फिक्स कर दिया गया है, वैसे वैसे कोड को हम लोग वेटेड कोड कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बाइनरी कोड भी इसी में आएगा, बीसीडी कोड भी इसी में आएगा। ठीक है, यस ठीक है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सभी के वेट पोजीशन फिक्स होते हैं, सब इसमें आ जाएंगे। यस करेक्ट से नीतीश कुमार पांडे, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। यस कोडेड लिखिए, बाइनरी कोडेड लिखिए। ठीक है, हाँ कोडेड, कोड नहीं, बाइनरी कोड डेसिमल नहीं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, यस बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये बीसीडी के फॉर्म में आपको वेटेड कोड का आया। सर नॉन वेटेड कोड किसे कहते हैं? वैसे कोड जो न्यूमेरिक कोड के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन उनके पोजीशन का मान कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अल्टर पल्टर मान देगा। पहला का मान कुछ और, तो दूसरा का मान कुछ और, तीसरा का मान कुछ और, तो चौथा का मान कुछ और अगला वाला कोड लिखे, उसी कोड में लिख रहे हैं, उसी कोड में लिख रहे हैं, लेकिन पहला का मान फिर कुछ और हो गया, दूसरा का मान फिर कुछ और हो गया। ऐसा नहीं कि पहले वाले के अनुसार से काम किया, नहीं। तो ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वेटेड कोड। यस, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं नॉन वेटेड कोड के। आस्की और एबीसीडी कोड इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आस्की, ASCII
आई, और दूसरा है ईबीसीडी कोड, ईबीसीडिक, ईबीसीडिक। जल्दी से बताइए आस्की और एबीसीडी का फुल फॉर्म। जल्दी से आस्की का सबसे पहले नोट करके अभी लिखेंगे, आस्की। ठीक है, आस्की। देखते हैं कितने लोग, गूगल मत करना भाई, गूगल करके हम तिस्मार खान नहीं बनता, नहीं आता है कोई बात नहीं। ठीक है, आस्की का फुल फॉर्म बताना, आस्की का, आस्की का फुल फॉर्म, आस्की का, आस्की, आस्की, जल्दी बताओ। आस्की, कोई नहीं लिखेगा, कोई बात नहीं। हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एकदम सही है। अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें उसका फुल फॉर्म नहीं आता है। एबीसीडी का भी फुल फॉर्म लिख दिया होगा कोई ना कोई। ठीक है, एबीसीडी का फुल फॉर्म भी लिख दीजिए जल्दी से, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो मैं इसका एबीसीडी का फुल फॉर्म बताऊंगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, मैं भी देखिए गड़बड़ाने के, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये सही है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देखो ध्यान दे, बीसीडी का फुल फॉर्म बीच में जानते हो है ना। हाँ, ई फॉर एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, आईसी माने इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड, यस। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड। ठीक है, उसके बाद बीसीडी है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज कोड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बात बताओ, एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, सर इन सब कोड का यूज तो आप बताएंगे नहीं, तो मैं आपको आस्की कोड का बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड है, यहाँ पर कीबोर्ड नहीं, हटा दिए हम। कीबोर्ड आपके पास है ना, अगर लैपटॉप है तो कीबोर्ड होगा, है ना। तो कीबोर्ड, ठीक है, टिप टाप करते हैं, कभी ए दबाते हैं तो ए लिखाता है कंप्यूटर में। तो जो लैपटॉप में कीबोर्ड है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है या फिर डेस्कटॉप का कीबोर्ड होता है, वो आपके आस्की और एबीसीडी दोनों कोड पे काम करता है। मतलब अमेरिका का कीबोर्ड आस्की कोड पे काम करता है, और इंडिया का कीबोर्ड, इंडिया के अनुसार जितने भी कोड बनते हैं वो बीसीडी कोड पे, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी ईबीसीडी कोड पे काम करते हैं। एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों कोड का बेसिकली यूज कहाँ देखने को मिलता है, तो मैं यही बताया, कीबोर्ड में जितने भी कोड लगे हुए हैं, जैसे तुम दबाते हो ना, हैच 1 2 3, ठीक है, पॉइंट, एक बी सी डी सब कुछ लिखा रहता है, इंटर, तो वो जो आपके पास पूरा कीबोर्ड है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा अब ईबीसीडी, और मैं पढ़ाऊंगा आस्की कोड कैसे बदलता है वो भी बताऊंगा। जैसे आप रमेश, आपका नाम है, तो रमेश लिखिएगा तो कंप्यूटर उसको कैसे रीड करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं इन दोनों कोड को पढ़ाते समय बताऊंगा, बट अभी नॉन वेटेड कोड पढ़ाने का समय नहीं आया है, नॉन वेटेड कोड आगे मिलेगा। ठीक है, हम लोग वेटेड कोड पे बात करने वाले हैं, नॉन वेटेड कोड पे बाद में बात करेंगे, हम लोग वेटेड कोड पे बात करने वाले हैं। बोलिए, यहाँ तक समझ आया आपको, बहुत कुछ समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है अभी ऐसा में कोई बात की हमें मेरी बात आपको कुछ समझ नहीं आई आपको। ठीक है, एक बार शुरुआत से हम लोग जरूर देख लें, शुरुआत से फिर से एक बार रिवाइज कर लें। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज टॉपिक, नया टॉपिक, बाइनरी कोड। यस, बाइनरी कोड में सबसे पहले मैंने आपको बाइनरी, सबसे पहले मैंने कोड का डेफिनेशन बताया। कोड क्या होता है, कोई भी नंबर्स, लेटर्स या वर्ड्स, ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रुप्स या सिंबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग इनकोडेड कहते हैं, या इन्हें हम लोग कोड कहते हैं, इनकोडेड फॉर्म में कहते हैं, या इन्हें अगली भाषा में कोड भी कहा जाता है। सर बाइनरी कोड क्या होता है, अगर यही लेटर्स, नंबर्स या वर्ड्स जो है बाइनरी, बाइनरी भाषा के रूप में, बाइनरी बिट के रूप में लिखा जाए, बाइनरी बिट मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाए, तो इसी को बाइनरी कोड कह दिया जाएगा। अगर यहाँ पर बाइनरी का बात नहीं किया था, किसी भी रूप में अगर मैं किसी नंबर्स, लेटर्स या वर्ड्स को अलग रूप में लिख दूं, देन दिस इज कॉल्ड इनकोडेड या कोड कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें बाइनरी बिट्स का प्रयोग करने लगूं, देन इसी इट इज कॉल्ड बाइनरी कोड, ये बाइनरी कोड कहलाएगा। अगला अगला चैप्टर में मैंने बताया कि बाइनरी कोड कितने प्रकार के होते हैं, तो बाइनरी कोड मोस्टली यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। सर न्यूमेरिक को दो भाग, न्यूमेरिक को ढेर सारे पार्ट में बांटे गए हैं, वेटेड, नॉन वेटेड, सेल्फ कंप्यूटिंग, सेल्फ सीक्वेंशियल, रिफ्लेक्टिव, साइक्लिक एंड एरर डिटेक्टिंग करेक्टिंग कोड।
सर फिर न्यूमेरिक कोड कितने प्रकार के, सॉरी वेटेड कोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, बाइनरी कोड एंड बीसीडी कोड। नॉन वेटेड कोड कितने प्रकार के होते हैं? तो एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद बीसीडी कोड कितने प्रकार के होते हैं? तो इतने प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से एरर डिटेक्टिंग, इन सब के भी टाइप्स होते हैं। मैंने लिखा नहीं है, मैं एकदम मेरे नोट्स में है अभी लिखा हुआ। मैं लिखने लगूंगा तो बहुत ज्यादा पेज भर जाएगा और बहुत हौच पौच हो जाएगा। मैं देखा कि उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने लगेंगे, आपको बीटेक लेवल में जाएंगे, आपको सेल्फ कंप्यूटिंग और सिक्वेंशियल और रिफ्लेक्टिव और साइक्लिक कोड के बारे में भी जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नहीं है तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग, जितना हम लोग को जरूरत है उससे हम ज्यादा ही जा रहे हैं। आइए, एरर डिटेक्टिंग करेक्टिंग कोड के दो टाइप होते हैं, पैरिटी कोड और हैमिंग कोड। ठीक है, वहीं पर अल्फा न्यूमेरिक कोड के 3 टाइप मिले, आस्की कोड, एबीसीडी कोड और हॉलरिथ कोड। मैंने मैंने जितने को टिक मारा है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से कॉपी में डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, इतने सारे जितने जो मैंने क्रॉस किया है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा आपके आउट ऑफ सिलेबस से है या आपको पढ़ना नहीं है अगले, अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं इन सब चीजों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, कोई परेशानी तो बताइए। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया, ठीक है, डेफिनेशन दिया सर, सबसे पहले न्यूमेरिक कोड और अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है। तो नंबर्स के फॉर्म में जो कोड रहेगा उसे न्यूमेरिक कोड, और जिसमें नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट भी रहेगा उसे अल्फा न्यूमेरिक कोड कहते हैं। फिर मैंने आपको आज वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड बताया। वेटेड कोड का मतलब ऐसा कोड जिसके हर एक पोजीशन की वैल्यू, अपनी पोजीशन माने उसका स्थान का वैल्यू फिक्स है, स्थानीय मान फिक्स है, स्थानीय मान निश्चित है, यस, उसको हम लोग कहते हैं वेटेड कोड। लेकिन वैसे बहुत सारे कोड मिलेंगे जिसके पहले पोजीशन का मान कुछ और था, अभी कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, मतलब थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। तो वैसे में हर बार उसके पोजीशन स्थानीय मान बदल रहे हैं, तो वैसे को हम लोग नॉन वेटेड कोड कहते हैं, और मोस्टली उसमें ASCII और ABCD कोड को नॉन वेटेड कोड कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। रुकते हैं थोड़ा, इतना बोले तो रुकते हैं थोड़ा, बोलिए कोई परेशानी, कोई झंझट, कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। नो सर, नो सर। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, नो सर। कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग में चल रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं हमसे, जल्दी बताइए। नो सर। नाले दिन, नाले कोई सुनना ले, मेरे बोल कोई सुनना ले। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रेडियो में सॉन्ग बज रहा है। हाँ बज रहा है, सॉन्ग बज रहा है, सुनाई दे रहा है क्या आपको? नहीं सुनाई दे रहा होगा, साउंड कैंसिलेशन है, पॉसिबल ही नहीं है सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, बहुत माइनर अगर आ भी रहा होगा तो हल्का फुल्का, क्योंकि माइक में साउंड कैंसिलेशन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, हाँ साउंड कैंसिलेशन है। ठीक है, इसीलिए नहीं सुनाई देगा, बहुत कम सुनाई देगा, बहुत नजदीक जाएंगे तब सुनाई देगा। उधर बजते रहता है गाना अपना। और वो अथी वाला रेडियो है यार, सारे गामा कारवां। ठीक है, सारे गामा कारवां,
कहाँ कैसे जाएगा, देखो दिखेगा कैसे तुमको, हम दिखाएं कैसे? अरे अपने आप साउंड बढ़ गया। अरे साउंड बढ़ गया जी। देखो गया। अरे दिखा जी। नहीं दिखा ना? कैसे किताब रखा पड़ा है? ये देखो यहाँ है, थोड़ा दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। दिखा, अब दिख रहा होगा। हाँ वही रेडियो है। अब रिमोट को हम घुमा रहे हैं तो वो अपने आप और आप बंद हो जाएगा। चलिए। जी सर। तो हम लोग गाना सुन रहे थे और हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे। तो हम लोग वेटेड कोड के बारे में बात कर रहे थे, नॉन वेटेड कोड के बारे में बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे हम नॉन वेटेड कोड और वेटेड कोड को बात करने लगते हैं, अब हम लोगों का जो मेन यहाँ से यहाँ तक खत्म होता है, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो खत्म होता है। यानी ये पार्ट, ठीक है, इतने ही तक था। अब जो हम पढ़ाने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। बहुत मजा आएगा यहाँ से। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट यानी आपके एग्जाम के लिए शुरू होगा। सबसे पहला जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नाम है बीसीडी कोड। बाइनरी कोड सब लोग जानते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया था। खैर, इस पे भी हम लोग 5 मिनट बात कर लेंगे। लेकिन बीसीडी कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलती से भी बीसीडी कोड में थोड़ा भी गलती करते हैं तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, यदि बीसीडी कोड में थोड़ा भी छूटता है तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है, मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए आप बीसीडी कोड को एकदम आंख फाड़ करके देखना है बहुत अच्छे से। सर, एक्सेस 3 को बहुत अच्छे से देखना है, ग्रे कोड को बहुत अच्छे से देखना है। यानी कि मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आने वाला क्लास है उसमें मैं 3 कोड को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 के क्लास लेता हूं मैं अगले क्लास में बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड, इन्हीं 3 कोडों को पूरा पूरा का पूरा 1 से 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैं इन 3 कोड पे बात करने वाला हूँ। छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन बीसीडी कोड छोटा मोटा कोड नहीं है। इस पे जोड़ घटाओ भी आता है सर, जोड़ घटाओ भी आता है। मैं जादू भी दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे जादू दिखाऊंगा, तुमको लगेगा ऐसे कैसे हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर सकता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ वैसे। मैं ऐसे बहुत सारे चीजों को दिखाऊंगा, तुम जादू देखोगे, देखते हुए रह जाओगे, सर ऐसे होता कैसे है। तो चलिए, मैं एक जादू आपके सामने आज दिखाने वाला हूँ। आप बोलिएगा सर जादू कौन सा, कैसा जादू? तो मैं आपको एक जादू दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो चलिए, तो इसको जोड़िए तो 1 2, ठीक है, 1 2 9 5। ठीक, ये एक नंबर है, ये मेरा हेक्साडेसिमल में है और इन्हें मुझे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है। ठीक, कैसे जोड़ेंगे? तो आप बोलिएगा सर इसका बाइनरी जोड़ देते हैं, बाइनरी जोड़ करके फिर बदल देंगे तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका बाइनरी कितना होगा? 0 0 0 1। 4 4 बिट में तोड़ते हैं, आपको याद आ रहा होगा, भूल गए नहीं, भूलना नहीं चाहिए। 2 का 0 0 1 0। सर 9 का बाइनरी 0, देखिए, 0 नहीं होगा। 1 0 0 1। 5 का बाइनरी होगा 0 1, ठीक है, 0 1। अब ऐड कीजिए, ऐड करके देखिए क्या आता है। ठीक है, जोड़िए तो कितना आता है? एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा और ये 0 आएगा। ठीक है, एक एक 10 आ गया, यहाँ एक आ गया, ये हो गया। ठीक है, 0 आ गया, ये 1 आ गया। अब आप गौर से देखिए क्या आंसर दे रहा है और आंसर क्या मिलेगा आपको। 5 और 2 7, सही है सर। 9 1 10 के शून्य बाकी एक, इधर एक मिल जाएगा, यानी टोटल 107 आना चाहिए।
आपके पास कहाँ आ रहा है, गौर से देखिए। ये आपके पास ए आ रहा है और ये आपके पास 7 आ रहा है। आपका आंसर A7 आ रहा है, जबकि आंसर 107 आना चाहिए। बहुत बड़ा गलती हो गया यहाँ पर, यहीं पर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। एक लड़का बोला सर आप पूरा ऐसा गणिते लिए हैं कि आपका गलत आएगा ही, एक क्वेश्चन और लिए और हम बोले कि बोला ऐसा गलत है। हम बोले गलत नहीं है, 12 और 13 को जोड़ के देख लो, ये भी हेक्साडेसिमल में। एक लड़का बोला जोड़िए, तो सर जोड़िए। 1 और 2 का बाइनरी होता है 0 0 0 1, और 2 का बाइनरी होता है 0 0 1 0। मेरी बात को ध्यान से, मैं जादू दिखाने वाला हूँ। 0 0 0 1, ठीक है, और 3 का बाइनरी 0 1 0 0 1 1। 3 ये हो गया, जोड़िए। ये हो गया 1 1 1 10, ये हो गया 1, ये हो गया 0 1 1 10, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। देखिए जोड़ के देखिए, 3 2 5 होता है और 1 1 2 होता है, 25 आंसर आया। इधर भी देखिए, ये वाला आंसर 5 इंडिकेट करता है और ये वाला आंसर 2 इंडिकेट करता है। 25 इधर भी आया, 25 इधर भी आया। जब ये सही है तो ये सही क्यों नहीं है, जल्दी बताइए हमें, और कैसे सही होगा? क्या जादू कहीं गलती किए हैं हम, जोड़ने में कहीं गलती किए हैं? नहीं, हम जोड़ने में गलती तो नहीं किए हैं। तो ये 25 जब दोनों में आ रहा है तो दोनों में 107 107 क्यों नहीं आ रहा है? और आएगा कैसे, हम लोग को बताइए सर, आएगा कैसे? तो मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे जादू दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ 6 0 1 1 0। इसमें नहीं जोड़ना है, सीबीसी में जोड़ेंगे। और कहाँ जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, ये सारी बातें बताऊंगा। जोड़ के देखिए, इतना आ जाएगा। देखिए 1 1 1 0, सर 0 1 1 10 1 1 10, रुक जाइए, एक आ गया 1 1 10 1 आ गया 1 1 10 1 आ गया, यहाँ 1 लिखेंगे। अब सर 3 जीरो तो अपने पॉकेट से घर में लड्डू मम्मी बनाती है, हम लगा सकते हैं। अब सर 4 4 का गुच्छा बनाइए, 4 4 का गुच्छा बनाइए, देखिए क्या होगा। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान 7 हो जाएगा। 107 आ रहा है सर, मैच कर गया। देखिए जादू कैसे मैच करता है। तो सर ये क्या दिखाए सर, आप कौन सी जादू को दिखाए? आप जाकर के अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से पूछिएगा, भाई इसको जोड़ो, हेक्साडेसिमल में है ना, बाइनरी में बदलो और उसको जोड़ो। जोड़ो तो देखो 107 आ रहा है, लेकिन यहाँ सर कुछ और आ रहा है। सर प्रॉब्लम हो जाएगा। और सर यहाँ पर सही कैसे हो गया, इसको इतना काहे जोड़े, क्यों इतना जोड़े, यही क्यों जोड़े और इसी में क्यों जोड़े? सर हमें कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ओके, क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी बताइए। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ए है 9 के बाद हेक्साडेसिमल में आता है, इसलिए। ऐसा क्या? गलत। ठीक है, आपकी बात नहीं मानेंगे आयुष जी। ए बराबर 10, ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में ए 10 आ गया, हाँ 10 आ गया। ठीक है, तो हमें तो 107 लाना था, तो ए क्यों नहीं लिख सकते हैं? हेक्साडेसिमल में ही तो है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल पढ़ाते समय मैं इसका जिक्र करूंगा। बाइनरी कोडेड डेसिमल के अनुसार से ये गलत था। हाँ, ठीक है। एक लाइन पे एक कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ।
चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, इनवैलिड बीसीडी है इसलिए 6 के बाद ऐड करते हैं। हाँ, काफी हद तक ठीक ठाक आप लिखे हैं, विवेक रंजन जी। ठीक है, इनवैलिड बीसीडी, यस इनवैलिड बीसीडी है, बीसीडी कोड नहीं है। ये 10 नहीं आता है बीसीडी में, 9 तक ही आता है। ऊपर में किसी ने भी ये मैसेज लिखा था, उनकी बात एकदम सही थी। ठीक है, तो ये बीसीडी इनवैलिड क्या होता है सर, और कैसे आता है, इसको समझना है। तो इसके लिए आप एकदम फ्रेश माइंड से आइए, कल फ्रेश माइंड रहेंगे। आज खाली मैंने इतना बताया, ठीक है, ये टॉपिक्स खाली जादू दिखाने के लिए था, लेकिन इसी टॉपिक्स का जादू को कल हम लोग डिकोड करेंगे। कोई जादू नहीं है, ये एक टॉपिक है जिसपे मैं सब चीज बताऊंगा, कैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है, कैसे हम किसी गलत क्वेश्चन को गलत समझेंगे, या कौन आंसर गलत दे रहा है, ये सारी जानकारी मैं कल दूंगा। सारे कोड पढ़ाऊंगा कल, 3 कोड मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से। मैं 3 कोड पे कल बात करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं कोड आपको बात करूंगा 3 कोड, एक बीसीडी कोड पे बात करूंगा, एक्सेस 3 कोड पे बात करूंगा, और ग्रे कोड पे बात करूंगा। तो कल की क्लासेस अगर जिन्होंने छोड़ी, वो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो मैं आपको लग रहा है कि हटा देगा ये वीडियो, मतलब दैट मीन्स इसको वीडियो को रहने देगा। मैं कोड की वीडियो नहीं रहने देने वाला, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है तो मैं धीरे धीरे सब कोर्सेज को एकदम सिक्योर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को आज एक बात पता चली, एक कोचिंग के बड़े, बहुत बड़े कोचिंग के सर है एसके झा सर, मेरे दोनों सर जो अभी आपको कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे और मेजरमेंट पढ़ाएंगे, वो उनको कभी बुलाया गया था पढ़ाने के लिए कि आइए सर कुछ मदद कर दीजिए, ये कोई टॉपिक नहीं बन रहा है। ठीक है, मेरी बात आज सुनिएगा तब बोलिएगा कि सर ऐसे होता है आज। ठीक है, तो गए वो लोग, हम बोले चले जाओ, वो लोग भी, सर भी बोले हाँ जाते हैं हम। गए, आए वो लोग, मैं वहां कुछ मदद करके आए, कुछ लेक्चर्स बना दिए। अब वो लेक्चर अभी भी बिक रहे हैं। तो आज एक बच्चा बोला सर, जो मेजरमेंट वाले सर हैं और जो कम्युनिकेशन वाले सर हैं, वो दूसरी जगह पढ़ाते हैं, आपकी कोचिंग छोड़ दिए क्या? बोले नहीं, मेरे पास पढ़ाते हैं। और कहाँ पढ़ा रहे? तो हमको याद आया कि अच्छा एसके झा सर के यहाँ पढ़ाते हैं, नाम भी बोल रहा हूँ। तो सर एसके झा सर के यहाँ, तो उनके यहाँ तो पिछले साल गए थे 2024 के शुरुआत में। तो सर अभी भी वो कोर्स चल रहा है, वो बच्चा खरीदा है और बोलता है कि देखिए सर आपके जो टीचर है वही वहाँ पढ़ा रहे हैं। एसके झा सर, नाम सुनिए, कभी आज नहीं सुने हैं तो कभी ना कभी सुनने को मिलेगा। ठीक है, जनरली बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर है वो। जो बड़े बड़े नाम सुनते हैं आप, उसमें एक नाम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो मैं अब इन सब वीडियो को सिक्योर करने जा रहा हूँ, बढ़िया से अरेंज करके सुंदर सा, ठीक है, थंबनेल लगा करके, और लाइन से 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये भी रखूंगा तो कोई ना कोई कोर्स तो लेगा ही। ठीक है, बिजनेसमैन बनने वाला चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को जब बोल रहा हूँ कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आओ पढ़ो बैठो, कोई नहीं, अभी कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन जब मैं इसी को बेचूंगा, पैसे लगेंगे आपके, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, घर में मम्मी गोलगप्पा बनाती है ना, अच्छा नहीं लगता है ना, बेस्वाद बेसुरा बेकार, लेकिन उसको तुम पैसा देके खरीदते हो, चाहे उसमें नाखून में कितना गंदा घुसेड़ दिया इसे इसे करके, लड़की लोगों को खास बोल रहे, और इसे इसे कर दिया पूरा अच्छा, उसके बाद सारा गंदा सारा पसीना सब उसी में लग गया, उसके बाद तुमको देता है, वाह कितना स्वादिष्ट बनाया है ना? अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसमें पैसा लगा है। यस एग्जैक्टली, जब वो पैसा खर्च होता है, तब एहसास होता है कि नहीं, सामने वाली की वैल्यू मुझे देनी है। ठीक है, नहीं पैसा लगता है, अरे पैसा ही तो नहीं लगा है। यही बात आपके साथ अभी इस क्लास में हो रहा है। ठीक है, देखिएगा अभी 150 रुपया हुआ है, ये धीरे धीरे 250, 200, 300 तक चला जाएगा इसका कोर्स और अंतिम समय में 300 रुपया दे के लोग कोर्स खरीदेंगे। ठीक है, खरीदेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ कि 10 रुपया का कोर्स है, ले लो ले लो ले लो चिल्ला के, जैसे ऑटो वाला बोलता है ना, यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ हम भी वैसे ही कर रहे थे। लेकिन एक भी बच्चे ने, जितने बच्चे ने खरीदा उसमें तो आधे लोग क्लास नहीं करते हैं, उनको तो हटा ही रहा हूँ, और जो क्लास कर रहे हैं खाली उन्हीं को वैल्यू पता चल रही है। तो चलिए, अब आते हैं, समय आने वाला है, 1 से 1.5 महीना मेरे पास समय बचा है। इन 1.5 महीने में मैं आपको पूरा अच्छे से ग्रूम करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दे रहा हूँ। अक्टूबर के लास्ट तक मैं आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा सारे सिलेबस, तीनों के तीनों नहीं, चारों के चारों, मैंने वादा किया है तो चारों के चारों कंप्लीट करा दूंगा। जो मेजरमेंट वाले सर हैं वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन वाले का सर क्लास कल होगा, ऐसा सर ने मैसेज किया है, कल क्लास देंगे। ठीक है, तो कल क्लास देंगे, तो हम चाह रहे हैं कि कल हम लें क्लास, उसके बाद परसों से उनकी क्लास डालें, क्योंकि परसों से हम 1 से 2 दिन एबसेंट रहेंगे। तो मेरा 2 दिन एबसेंट, अब एबसेंट नहीं जाएगा, वहां पर कम्युनिकेशन की क्लास करके देखिएगा। 1 2 दिन हो सकता है कम टेक्निकल एरर आए, मतलब टेक्निकल इशू आए, क्योंकि पेन टैब से लेंगे, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले पहले बोल रहा हूँ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो पेन टैब से क्लास फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन 1 से 2 क्लास, 3 क्लास के बाद वो अपने आप को पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और आराम से क्लास लेंगे। उनका क्लास का तरीका मैंने वीडियो भेज रखा है, कैसे पढ़ाते हैं वो आपको दिखता भी है। चलिए, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। घर में कुछ लोग आए हैं, तो अभी बस उसी में समय, इफ यू
give anything in free like nature, then people thinks that is not valuable at time। एकदम करेक्ट अमन राज, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। चलिए पहले तो आप इन पीडीएफ को अपने पास रख लीजिए। मैं भी इस पीडीएफ को सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, मेरे पूरे पेज को भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं स्टोरेज में यूएसबी 1 में डाल देता हूँ, डिजिटल अक्टूबर में है, इसी में डाल देते हैं। हाँ, इसी में डाल दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। ओके, इसमें मैं नाम रख देता हूँ बाइनरी कोड, बाइनरी कोड। ठीक है, और बाइनरी कोड में लेक्चर नंबर 1 नंबर, लेक्चर नंबर 1। यस, चलिए मैंने सेव कर दिया। ये पेज अगर किन्हीं को चाहिए तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, यस, ये 6 के 6 पेज आपको ट्रांसफर हो जाएगा, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी, अगर आप स्कैन करने के लिए आता है आपको, तो यहाँ से स्कैनर ऑन कर दे रहा हूँ, ऑन कर लीजिए, स्कैनर से ले लीजिए। ये भी एक तरीका है, ठीक है, आपका नोट्स लेने का। ठीक, आप यहाँ से स्कैनर को चेक करके ले सकते हैं। देखिए, ये स्कैनर है, स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं होगा, अगर नहीं हो पाता है तो मेरी तरफ से है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी क्लास इतनी ही, कल मिलते हैं। हाँ, एकदम भेज देंगे, मैंने तो बोला बोला कि थोड़ी देर में भेज देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा। ओके।